नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में दूसरी बार हमें यूरिया खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए, किस अवस्था में देनी चाहिए, किस समय देने से सबसे अच्छा लाभ मिलेगा और इसके साथ में हम और कौन सी चीज़ें मिला के दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान की रोपाई के बाद में दूसरी बार हमें यूरिया खाद कब देनी चाहिए, यानी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कब करनी चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में पहली बार हमें यूरिया जब धान की रोपाई करते हैं तब उस समय देते हैं। रोपाई के समय अगर आप DAP डालते हैं या फिर अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, चाहे आप NPK डालें, तो उसके साथ भी हम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि दूसरी बार हमें टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, यानी दूसरी बार दानेदार यूरिया हमें कितनी मात्रा में और किस समय देना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा है उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि मैंने इस साल अपने सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो हम यहाँ पे खाद के आंकड़े, उर्वरक के आंकड़े आपको देने वाले हैं, वो दो भागों में हमने बांटे हुए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हमने उन किस्मों को लिया, उन हाइब्रिड धान की किस्मों को लिया हुआ है जो हमारी धान की किस्में 120 दिन से कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं। और नंबर 2 पे हमने उन हाइब्रिड धान की किस्मों को लिया हुआ है जो 120 दिन या इससे अधिक समय में तैयार होती हैं, उनमें कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा कम समय में पक के तैयार होती हैं उनमें जो खाद की आवश्यकता होती है वो भी थोड़ा कम होती है। और जो हमारी धान की किस्में 130, 40, 150, 155 दिन में तैयार होती हैं, उनमें जो खाद की मात्रा है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। इसलिए हमने किस्मों के हिसाब से जो खाद की मात्रा है उसको कम ज़्यादा किया हुआ है। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों जानते हैं, अगर आपने धान की जो किस्में हैं 120 दिन से कम समय वाली लगाई हुई हैं, तो 120 दिन से कम समय वाली किस्मों में जो यूरिया खाद हम दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं वो कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो समय और मात्रा दोनों यहाँ पे बदल जाएगा। तो जब आप धान की रोपाई कर लेते हैं तो रोपाई के 25 दिन के बाद में आपको 120 दिन या इससे कम समय में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान के किस्मों में इतनी मात्रा का प्रयोग करना है। तो जो हमारी रोपाई हो जाती है जब, तो 25 दिन पर आपको जो यूरिया है दानेदार उसकी 30 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। और अगर आपने रोपाई के समय जिंक सल्फेट नहीं दिया हुआ है तो इस समय सबसे अच्छा समय होता है, आप जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं 25 दिन पे, तो इस समय आपको जिंक सल्फेट जो है उसको भी मिला के यूज़ कर लेना चाहिए, वो भी अच्छे से काम करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि जब आप धान की रोपाई के 25 दिन पे यूरिया डालें तो आप उसके साथ में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दीजिए। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा धान की फसल में हम यूरिया खाद 3 बार में देते हैं, 3 भाग में देते हैं। पहली बार हम रोपाई के समय, दूसरी बार लगभग 25 दिन पे जैसा कि मैंने बताया, और तीसरी बार अगर जो किस्में 120 दिन से कम समय में तैयार होती हैं तो वहाँ पे हम 40 से 45 दिन पे डालते हैं। तो 40 से 45 दिन पे फिर से आपको लगभग 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगभग सारी डोज आपको बता ही दिया है। रोपाई के 25 दिन पे 30 किलो यूरिया आप दे दीजिएगा दानेदार, उसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे फिर से 30 किलोग्राम यूरिया आपको दानेदार देना है। ये किस्में जो 120 दिन से कम समय में तैयार होती है उसके हमने आंकड़े आपको दिए हुए हैं। अब हम किसान भाइयों जानते हैं, जो हमारी धान की किस्में 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं उसमें हमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग मतलब कितनी मात्रा में और किस अवस्था में करनी चाहिए। यहाँ पे समय और मात्रा दोनों बदल जाएगा। तो जो किस्में हमारी 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती हैं उन हम धान की किस्मों में रोपाई के लगभग 30 दिन पे आपको देना होता है। जो 120 दिन से कम समय में तैयार होती हैं उनमें 25 दिन पे देना चाहिए, और जो रोपाई के मतलब 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती हैं वो हमें रोपाई के 30 दिन पे खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो रोपाई के 30 दिन पे आपको जो यूरिया देनी है उसकी मात्रा आपको 40 किलोग्राम रखनी है। यहाँ पे 10 किलोग्राम मात्रा बढ़ जाएगी। तो रोपाई के 30 दिन पे आपको 40 किलोग्राम दानेदार यूरिया देना है। इसके साथ में आप जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं। अगर आपने रोपाई के समय जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप रोपाई के 30 दिन पे जिंक खाद डाल सकते हैं। जब आप यूरिया डालें उसी के साथ मिला के आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही किसान भैया, रोपाई के 50 दिन पे फिर से आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 10-10 किलोग्राम मात्रा बढ़ गया है। उसके बाद में समय भी 5-5 दिन का बढ़ गया है। तो 40-40 केजी दोनों बार, यानी 30 दिन पे 40 केजी और 50 दिन पे 40 केजी आपको यूरिया दानेदार देना है। जो आपकी 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार हो जाती है हाइब्रिड धान की किस्में, उसमें आपको इतनी मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, इन खादों के इस्तेमाल से पहले आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हमेशा जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि खेत में नमी हो तभी ये खाद डालें। नमी रहेगी तभी ये खादें अच्छे से काम करेगी। तो पहले सिंचाई कर सकते हैं, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कल्ले अच्छे से आएँ
तो 25 से 30 दिन पे आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। जैसे दानेदार ग्रोथ प्रमोटर आता है, जैसे सागरिका Z++ या सागरिका गोल्ड। तो जैसे आपने रोपाई के समय अगर दे दिया है, तो दोबारा से जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं यानी 30 दिन के आसपास, तब आप इसी खाद में मिला के आसानी से उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।